कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज हम बात करेंगे अम्लकी एकादशी यानी कि आंवला एकादशी के बारे में जानेंगे। उसकी कथा विधि क्या है, उसकी पूजा कैसे करनी है और साथ में इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अम्लिका एकादशी की पूजा कैसे करनी है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अम्लकी एकादशी कहते हैं। अम्लकी यानी कि आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना जाता है। अम्लकी एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा अम्लकी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से अम्लकी एकादशी का व्रत करती हूँ या करता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो, इसके लिए श्रीहरि मुझे अपनी शरण में रखे। तत्पश्चात मम कायिक वचिका मानसीय ससर्गीय पातकोपपात का द्वितीयः क्षय पूर्व स्मृति पुरुषोत्तम फल प्राप्त है। श्री परमेश्वर प्रीति कामाय अम्लिकी एकादशी व्रतमाय करिष्ये। इस मंत्र से संकल्प लेने के पश्चात शास्त्रोपचार आदि भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजा सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों की ओर की जो भूमि है उसे साफ करें, उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बना करके उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें। कमल कलश में सुगंधित और पंच रत्न रखें। इसके पश्चात पंच पल्लव रखें, फिर दीपक जला करके रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहने। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भागवत कथा तथा भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवा करके यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। साथ ही परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इस क्रिया के पश्चात पारण करके अन्न जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुण्य नक्षत्र में एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को अम्लिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान लेते हैं अम्लिका एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार अम्लिका एकादशी तिथि 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 पर होगा। उदया तिथि में अम्लिका एकादशी 10 मार्च 2025 को रखी जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का समय 4:49 से 5:48 पे। अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:55 का। विजय मुहूर्त 2:30 से 3:17 का है और गोधूली मुहूर्त यानी कि गोधूल काल की जो पूजा होगी वो 6:24 से 6:49 पे होगी। अमृतकाल 6:12 से 7:52 तक का रहेगा और सर्व सिद्धि योग 6:36 से 12:51 तक रहेगा। अम्लिका एकादशी का जो पारण का समय है वो है 11 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से 8:13 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 8:13 पर है, तो इससे पहले ही आपको पारण कर लेना है। सुनते हैं इसकी व्रत कथा। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली अम्लकी एकादशी व्रत कथा का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का
फल 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में आनंद रहित रहते थे। एक नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशीय राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मीय था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और अम्बाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, व्रत प्रजा और बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्रिय यानी कि आंवले का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्रिय, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है, अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते समय लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर के उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की मृत्यु हो गई। मगर उस अम्ल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वाशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरांगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से मुक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए। दैव योग में वह मार्ग भूल गया कि दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि सभी अनेक संबंधियों को मारा तथा देश से निकाला दिया है, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके द्वारा फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उसका वर पूर्ण पुष्प के समान प्रतीत होता है। अब उस मलेच्छ ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत ही सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटियाँ टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा और कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। यह देखकर ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, राजने, संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में गया और सुखपूर्वक रहने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अम्लिका एकादशी के व्रत के प्रभाव की वजह से था। जो मनुष्य इस अम्लिका एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप लोगों को अगर हमारी कहानी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।